हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, बिहार एक झलक का 50 जीके एमसीक्यूज का सीरीज 2 लेकर हम आए हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, ये स्पेशल फॉर बीपीएससी टीआरई जो अभी होने वाली नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षा है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बिहार एक संदर्भ में हम लोग एक झलक देखेंगे और 1 से लेकर के 1000 का सीरीज चल रहा है दोस्तों, और इसका सीरीज 2 है। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार से संदर्भित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। चलिए एक-एक करके वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, यह विद्रोह छपरा में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, छपरा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो दोस्तों, बिहार में जो नेतृत्व करने का अत्यधिक जो श्रेय है वो है बाबू वीर कुंवर सिंह। तो दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 3 है, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि सामाजिक तथा आर्थिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध और भारत में ब्रिटिश सत्ता का समाप्ति। ये तीनों ही उद्देश्य थे दोस्तों। तो इसलिए उपयुक्त सभी जो हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय किस शहर का कमिश्नर टेलर था? तो दोस्तों, जो उस समय का कमिश्नर था, वो जो टेलर था, वह पटना का कमिश्नर पटना शहर का कमिश्नर था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न संख्या 5वां है दोस्तों, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा में बिहार से संदर्भ में आते हैं। तो दोस्तों, 9 मई 1858 को उनका देहांत हुआ था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। छठा है, बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो दोस्तों, किसे मिली थी यानी कि आजीवन कारावास की सजा? तो दोस्तों, अहमदुल्लाह को मिली थी। अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास मिली थी। नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेजों ने इनको आजीवन कारावास के रूप में दंडित कर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 7 है, वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो आध्यात्मिक नेता जो माने गए थे वे सैयद अहमद बरेलवी थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 8वां है, 1868 के अंबाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे? उस समय वहाबियों के वकील के रूप में कौन लड़ रहे थे दोस्तों? तो प्लाइडेन जो थे, प्लाइडेन वे वकील थे जो अंबाला में मुकदमे में पटना केस चल रहा था जो दोस्तों। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये वहाबियों की तरफ से लड़ने वाले वकील थे प्लाइडेन। बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां है, पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब हुई थी? तो दोस्तों, पीर अली को फांसी हुई थी 7 जुलाई 1857 को। फांसी की सजा सुनाई गई थी दोस्तों। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। 10 है, 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था? तो वहाबी विद्रोह का केंद्र था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वहाबी विद्रोह का मुख्य केंद्र था पटना। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 11 है, बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के दौरान फ्रेडरिक एंगल्स ने किसकी छापामार युद्ध के मुक्त कंठ से प्रशंसा की है? तो दोस्तों, उस समय 2 ही छापामार युद्ध लड़ रहे थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह, बिहार में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो दोस्तों, वे तात्या टोपे से मिलने का उन्होंने घनघोर प्रयास किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वे तात्या टोपे से मिलकर विद्रोह को और आगे बढ़ाना चाहते थे।
13 है, वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो दोस्तों जो अहमदुल्ला जो थे, मौलवी अब्दुल्ला जो थे, उनके पिता कौन थे? तो उनके पिता थे दोस्तों विलायत अली, उनका नाम विलायत अली था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 है, पटना कलम शैली का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों 1760 से इसका शुभारंभ माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 है, पटना कलम किससे संबंधित है? तो दोस्तों पटना जो कलम है, शैली जो है, किससे संबंधित है? तो वह है चित्रकला से संबंधित है दोस्तों। बहुत ही फेमस शैली है ये और प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 16 है, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता था? तो दोस्तों उस समय बिहार के विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता था दोस्तों। विद्यापति एक अच्छे लेखक थे। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो दोस्तों इसमें 3 जो रचनाएं हैं वह फणीश्वर नाथ रेणु की है और एक नहीं है। तो दोस्तों उसको फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके देखते हैं। कितने चौराहे ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। जुलूस भी है और मेरा आंचल भी है दोस्तों। ये बी ऑप्शन जो है वर्ण रत्नाकर इनका नहीं है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों एक बार ये जो मेला आंचल जो है ये बिहार स्टेट में आ चुका है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर आपका बी रहेगा, इसमें नहीं पूछ रहा है। तो ऐसे ही बिहार के जितने रचनाकार हैं उसके बारे में भी वीडियो उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, पटना कलम चित्रकला शैली जो चित्रकला शैली जो है किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों यह परवर्ती मुगल काल से संबंधित है। परवर्ती मुगल काल से ही संबंधित है पटना कलम चित्रकला शैली। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 19 है, बिहार में सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों सौराठ सभा मेला जो होता है बिहार में वह मिथिलांचल में होता है दोस्तों। ये याद रखिएगा, जगह मिथिलांचल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 है, सारण जिले में हरिद्वार क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों यह जो मेला होता है सारण जिले में होता है, हरिद्वार क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो आयोजन जो होता है दोस्तों गंगा गंडक के संगम पर होता है दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन सी, गंगा गंडक के संगम पर। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 21 है, प्राचीन बिहार के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? तो दोस्तों सबसे पहला जो नाम लिया जाता है सेवक राम का लिया जाता है दोस्तों। ये बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे दोस्तों। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 है, किसे प्राचीन का भारत का राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को कौन नहीं जानता। ये बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्र कवि होने के साथ साथ ये भारत के भी बहुत विख्यात राष्ट्र कवि का गौरव प्राप्त है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 23 है, वर्ष 2001 के भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ है? तो दोस्तों इनका जन्म बिहार के डुमराव नामक जगह पर हुआ है, जो बक्सर और आरा के बीच में पड़ता है, उस रूट पे पड़ता है। तो बक्सर से सटे ही है डुमराव जगह, वहीं पर इनका जन्म स्थान है, जो विश्व विख्यात है। भारत रत्न से सम्मानित भी है, शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनको सत सत नमन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डुमराव जगह से इनका जन्म हुआ है। 24 बाबा बटेश्वर नाथ किसकी कृति है? तो दोस्तों बटेश्वर नाथ जो कृति है वह नागार्जुन की है और बहुत ही प्रसिद्ध कृति है दोस्तों। ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 25 है, मगही की शैली किसे कहा जाता है? मगही की शैली है जो दोस्तों वो सुरेश दुबे को कहा जाता है, यानी इनकी प्रसिद्धि के साथ इन्होंने अच्छा कार्य किया है इस क्षेत्र में दोस्तों। तो बी राइट आंसर हो जाएगा।
26 है, सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों यह होता है विदेह जो राज्य का उल्लेख जो होता है यजुर्वेद में होता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर। 27 है, मधुबनी चित्रकला का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो दोस्तों सबसे प्रमुख जो चित्रकार थे मधुबनी चित्रकला के वे थे भारती दयाल। भारती दयाल जो थे बहुत ही प्रमुख चित्रकार थे दोस्तों। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। बिहार के किस क्षेत्र में मैथिली भाषा बहुतायत में प्रचलित है? तो दोस्तों मैथिली जो भाषा है तिरहुत क्षेत्र में बहुत ही प्रचुर मात्रा में बोली जाती है, बहुताय है। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 है, भोजपुरी भाषा बोलने वाले प्रमुख जिलों में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो पटना नहीं है शामिल दोस्तों, पटना जो जिला है वो शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इन तीनों जगह पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। 30 है, प्राचीनतम मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली बोली कौन सी है? तो दोस्तों जो प्राचीनतम मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली जो भाषा है उसको हम लोग कहते हैं अंगिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बहुत ही विशेष प्रश्न है दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ करके जाएंगे तो जरूर ही जरूर उम्मीद के साथ कि 1 नंबर आपका बन जाएगा दोस्तों। 31 है, मैथिली भाषा किस जिले की प्रमुख भाषा है? तो दोस्तों दरभंगा जिले की प्रमुख भाषा क्या है? मैथिली है, वहां मैक्सिमम लोग मैथिली में ही बात करते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दरभंगा। 32 है, महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है? महालया का अर्थ होता है दोस्तों जो बिहार में तात्पर्य है पितृपक्ष। पितृपक्ष जो होता है दोस्तों, और गया में पितृ यानी कि पिंडदान भी होता है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है पिंडदान के लिए, तो वो इसी संदर्भ में है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मगही भाषा निम्नलिखित में से किन किन जिलों में बोली जाती है? जो तो मगही भाषा मैक्सिमम जो अत्यधिक बोली जाती है गया एवं पटना जिला में। तो ये मगही भाषा प्रचुर मात्रा में अत्यधिक बहुतायत रूप से बोली जाती है गया और पटना में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 34 है, बिहार राज्य में आर्य मुंडा परिवार की भाषाएं प्रचलित हैं, निम्न में से कौन आर्य परिवार की भाषा नहीं है? तो दोस्तों आर्य परिवार आर्य मुंडा परिवार जो है उसमें भाषा कौन सी नहीं बोली जाती है, कौन नहीं संबंधित है उसको बताना है दोस्तों। तो अंगिका नहीं बोली जाती है दोस्तों, बाकी ये जितने भी हैं ये जितने भी है वहाँ की भाषा मुंडा भाषा प्रचलित है, अंगिका नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि अंगिका भाषा नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35 है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यहाँ तक वीडियो को आपने देखा बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है, आपकी इस कृत्य से हमें मोटिवेशन मिलेगा। 35 है, बिहार राज्य का प्रमुख प्रचलित भाषाओं में आप किसे शामिल नहीं कर सकते हैं? यानी कि प्रमुख प्रचलित भाषाओं में से आप किसे शामिल नहीं कर सकते हैं? तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों कि किसे शामिल नहीं कर सकते दोस्तों। तो अवधि को आप शामिल नहीं कर सकते हैं, बाकी ये जितनी भी है यह प्रचलित भाषाएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अवधि को नहीं शामिल कर सकते बिहार राज्य के प्रमुख प्रचलित भाषाओं में। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा का प्रमुख कवि कौन थे? तो दोस्तों मैथिली भाषा के जो प्रमुख कवि थे वे थे विद्यापति, अभी मैंने पीछे जिक्र किया है दोस्तों। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप अगर उत्तर आता हो तो कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। सी राइट आंसर है दोस्तों। सामा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित है, क्या है दोस्तों सामा चकेवा? तो सामा चकेवा जो है वह लोक नाट्य है दोस्तों, बिहार का लोक नाट्य में एक सामा चकेवा भी है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित है। तो अभी अभी हमने देखा है। छऊ बिहार का प्रमुख है, छऊ क्या चीज है दोस्तों? तो लोक नृत्य है दोस्तों, छऊ जो है लोक नृत्य है दोस्तों बिहार का फेमस। और ये प्रश्न स्टेट में आ भी चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। तो डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि छऊ जो है लोक नृत्य है बिहार का प्रमुख।
39 है, वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है, किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों यह मेला जो लगता है जैन धर्मावलंबी से संबंधित है दोस्तों, जैन धर्मावलंबी से। तो यह मेला लगता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है दोस्तों। 40 है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान से संबंधित है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है दोस्तों? बिहार का है, ये सभी लोग जानते हैं। विदेशिया नृत्य जो है लोकप्रिय नाट्य नृत्य है। इसमें नाटक के साथ साथ नृत्य भी होता है दोस्तों, इसको ध्यान देना है। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 42 है, बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का एक प्रश्न सभी जानते होंगे दोस्तों कि छठ है, पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक बिहार में मनाया जाता है दोस्तों, और बिहार का महत्वपूर्ण त्योहार है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 43 है, मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो दोस्तों यह लोकप्रिय थी अंग जगह पर, अंग क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो अंग क्षेत्र में लोकप्रिय थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 44 है, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है दोस्तों। राज्य पूछ रहा है तो ऑब्वियसली बिहार है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये सब दोस्तों। 45 है, मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि का या कलाकार कौन है? तो मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं दोस्तों, इसमें से देखा जाए तो कौन कौन है, तो देखते हैं। तो इसमें से जो देखा जाए प्राय कि कौशल्या देवी भी हैं, सिया देवी और शशिकला देवी, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी मधुबनी चित्रकला को महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में हैं। 46 है, पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं? तो दोस्तों यह जो है हॉलैंड डच से प्रभावित है दोस्तों, इसकी कलाकारी हॉलैंड डच से प्रभावित है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 47 है, पटना कलम शैली के संबंधित चित्रकार का नाम क्या है? तो दोस्तों इसमें से हम लोग देखते हैं कि पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार जो हैं हुलास लाल भी हैं, जयराम दास भी हैं और शिव दयाल शर्मा एवं ईश्वरी प्रसाद भी हैं। तो उपयुक्त तो सभी लोग जो हैं संबंधित चित्रकार हैं पटना कलम शैली से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 48 है, मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मिथिलांचल क्षेत्र में मनाया जाता है, वहाँ का प्रमुख क्षेत्रीय पर्व है मधुश्रावणी, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 49 है, बिहार के मिथिला में गाया जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों लगनी राग जो है बिहार में शादी के अवसर पर, विवाह के अवसर पर गाया जाता है, और ऐसा कहते हैं कि जैसे ही शादी के संबंध का पहला पड़ाव शुरू हो जाता है दोस्तों, अगर बातचीत शुरू हो जाती है तो उसके बाद कहते हैं कि बच्चों को वर वधू को अपने घर से कुछ दिन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, उसी को लगनी समय बोलते हैं, और उसी संबंध में लगनी गीत शादी से 1-2 दिन पूर्व भी गाया जाने लगता है। तो ये बिहार के क्षेत्रीय चीजें हैं दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 50वां है, जट जटिन लोक नाट्य नृत्य किस राज्य में विख्यात है? तो बिहार में है दोस्तों। तो ये थे हमारे बिहार के 50 सीरीज 2 के 50 जी के एमसीक्यूज, और इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी। और बिहार जी के क्वेश्चन में हम लोग संदर्भ में पढ़ रहे हैं, और ये सीरीज 2 है, सीरीज 10 तक आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पेपर नजदीक आएगा और भी वीडियो उपलब्ध होती जाएंगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक होगी, तो एक लाइक कमेंट और एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।